Assalamualaikum. Welcome to e-learning point. Here is Mani. So dear viewers, my today's video is about second year commerce accounting subject. So I'm gonna explain you the second chapter of account, which is depreciation. So let's start our video. Okay, so chapter 2 में हम depreciation की definition, उसके methods और उसके practice में study करेंगे. ठीक है. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन की. ठीक है. व्हाट इज़ फिक्स्ड एसेट्स? सो ऑल दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड to be used in business operation and not for resale purpose and have a service life of more than a year is a fixed asset. ठीक है. सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो फिक्स एसेट यानी कि फिक्स एसेट क्या होते हैं. ठीक है. वो तमाम एसेट्स जो बिज़नेस ऑपरेशन को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बिज़नेस को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और वो रिसेल पर्पस के लिए नहीं होते. ठीक है. यानी कि उसको हम जो ख़रीदते हैं, हमारा उसका पर्पस ये नहीं होता कि हमने इसको सेल करना है, वो हम अपने बिज़नेस को रन करने के लिए ख़रीदते हैं. ठीक है. और जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं उनकी एक हैव अ सर्विस लाइफ ऑफ मोर देन, यानी कि उनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा की होती है. ठीक है. फिक्स एसेट की लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स. ठीक है. बेसिकली देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स: टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. ओके. सो अब हम बात करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट और इंटेंजिबल फिक्स एसेट के ये दोनों क्या होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट की, विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड हैव मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है. सो टेंजिबल फिक्स एसेट वो होते हैं जिनकी यानी कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं. जिस तरह आप मशीनरी ले लें जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड हैव मॉनेटरी वैल्यू यानी कि और उनकी वैल्यू होती है. और फिर बात करते हैं इसके यानी कि एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे कि भाई टेंजिबल फिक्स एसेट क्या चीज़ होती है. प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, जिसमें आ जाता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर. सो देखें, टेंजिबल फिक्स एसेट में यानी कि लैंड हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है, बिल्डिंग हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है, मशीनरी हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है. यानी कि इन सबको हम देख सकते हैं. ठीक है. इन पे हम यानी कि इनको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं. ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर. अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास माइन, टाइम्बर, ट्रैक्स, ऑयल एंड गैस वेल, दिस आर सब्जेक्ट टू डेप्रेशन. ठीक है. ये भी जो है ये हमारे क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं. ओके. सो अब बात करते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट की, यानी कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट कौन से होते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन है. विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैव यूजफुल वैल्यू. यानी कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन उनकी वैल्यू होती है. ठीक है. एंड कॉपीराइट पेटेंट्स, दे आर amortized और देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. ठीक है. यानी कि अब इस कॉपीराइट पेटेंट्स यानी कि मुराद ये, इससे आप एग्जांपल ये ले लें जिस तरह आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हो, उस पर जो एप्पल की यानी कि पीछे जो उसका लोगो होता है एप्पल का, सो वो उसका कॉपीराइट पेटेंट्स होता है. ठीक है. यानी कि वो आपको उससे पता चल रहा होता है कि वो आईफोन का मोबाइल है. ठीक है. सो और उसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा एक आईफोन मोबाइल है उसके पीछे एप्पल का लोगो लगा होता है. ठीक है. उन्होंने कंपनी ने रजिस्टर कराया होता है. ठीक है. सो बेसिकली अगर कोई दूसरी कंपनी उनका लोगो कॉपी करेगा तो उन पर पेनल्टी पड़ जाती है, तो ये कॉपीराइट पेटेंट्स आता है. ठीक है. सो अब देखें, अब ये गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स, ये भी बेसिकली इंटेंजिबल फिक्स एसेट है. ठीक है. गुडविल हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन ये इस तरह होता है कि जिस तरह आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो आप सबसे प्रेफर करते हो कि आप सबसे अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो. ठीक है. और एक्सपेंसिव हो यानी कि अच्छी क्वालिटी हो, सही चलता हो, तो आप आईफोन को प्रेफर करते हो. ये क्या है, आईफोन की यानी कि गुडविल एक ये कहलाती है. तो ये भी क्या है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट है हमारी. सो अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की. ठीक है. सो बेसिकली द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स टेंजिबल एसेट विच हैज़ बीन यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है. सो बेसिकली डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं कि यानी कि एक फिक्स टेंजिबल एसेट की जो कॉस्ट होती है, जो यूज़ हो चुकी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है. अब जिस तरह बात कर लें कि भाई एक आपने कैलकुलेटर ख़रीदा है. ठीक है. उसकी प्राइस है 1500. सो उसकी प्राइस आफ्टर इनके 1 ईयर उसकी प्राइस में कमी आई है
तकरीबन 200 तक की। सो ये 200 उसका क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स एसेट, के फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, अ फिक्स एसेट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ, द एलोकेशन ऑफ इट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज टर्म्ड एज either depreciation or depletion और amortization। ठीक है, सो बेसिकली जो फिक्स एसेट होता है उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, जिसमें आपको लाइफ दी होती है कि कोई चीज़ आपकी 4 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, एक फ़िक्स लाइफ होती है। ठीक है, उसकी लिमिटेड लाइफ होती है। तो जिस तरह यानी कि साल गुजरता जाता है उसकी कॉस्ट में कमी आती जाती है। ठीक है, सो वो कहलाती है डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब जैसे इसकी एग्जांपल ले लें कि आपने एक लैपटॉप ख़रीदा है। ठीक है, सो वो आपको यानी कि लैपटॉप आपको मिल गया 45,000 तक का। ठीक है, आफ्टर ईयर यानी कि 1 साल गुजरने के बाद अब जब उसको मार्केट में सेल करने जाओगे तो वो आपको 45,000 में नहीं, आपको वो आपकी जो चीज़ है वो आपकी सेल नहीं होगी, वो आपसे यानी कि कम आपको पैसे देंगे, तो उसकी प्राइस में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। सो ये होती है डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स एसेट। सो बेसिकली अब बात करते हैं एमोर्टाइजेशन की। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स इंटेंजिबल एसेट विच हैज़ बीन यूज इज़ कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। इट इज़ चार्ज ऑन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स सच एज कॉपीराइट एंड पेटेंट्स। ठीक है, सो एमोर्टाइजेशन बेसिकली हम कहते हैं कि यानी कि ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट पर चार्ज होता है। ठीक है, और जो हम यानी कि अपनी जो कॉपीराइट कराया था उसको अप टू डेट रखने के लिए जो हमारे एक्सपेंस लगते हैं, जो हमने कॉपीराइट कराया था उसको हम अप टू डेट रखने के लिए जो अपना एक्सपेंस करते हैं उसको वो कहलाता है हमारा एमोर्टाइजेशन। इसकी बात करते हैं डिप्लीशन की। ठीक है, द एग्जॉशन, फिजिकल श्रिंकेज, वेस्टेज और लिसनिंग ऑफ अ natural resources is called depletion. It is charged on the wasting fixed assets such as oil and mineral deposit etc. ठीक है, सो बेसिकली इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं जिस तरह हम ये डिप्रेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर चार्ज होती है। ठीक है, सो जिस तरह बात करें सॉल्ट की, हम सॉल्ट यूज़ कर रहे थे तो वो सॉल्ट माइन से कम हो रहा होता है, डिप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल की, जिस हम ऑयल भी यूज़ करते जा रहे हैं तो वो ऑयल फील्ड से ऑयल डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लेशन। सो बात करते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की। द फॉलोइंग आर 4 मेथड टू कंप्यूट आ प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ अ फिक्स एसेट। ठीक है, बेसिकली मेथड यानी कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड को डील करेंगे। हमारा मेथड नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड नंबर 2 है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, मेथड नंबर 3 है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और मेथड नंबर 4 है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। सो अब बात करते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड की। ठीक है, दिस मेथड प्रोवाइड्स इक्वल पीरियोडिक डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, सो बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो ये है कि यानी कि फ़िक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो यानी कि फ़िक्स्ड होता है, यानी कि हर साल में वो सेम अमाउंट ही डिप्रिसिएशन यानी कि हो रही होती है, यानी कि अब फिक्स चीज़ यानी कि फ़िक्स अमाउंट कम हो रही होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का कि जो हमारी कॉस्ट दी होती है, ओरिजिनल कॉस्ट दी होती है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं जो हमें उसकी लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर दी होती है। ठीक है, सो नॉट स्क्रैप रेजिडुअल सेल्वेज वैल्यू इज़ दैट वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट दैट इज़ एक्सेप्टेड टू बी रियलाइज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एसेट। ठीक है, सो बेसिकली जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है कि जब हम अपनी यानी कि एक जो हमारा फिक्स एसेट होता है उसकी जब लाइफ यानी कि हमें गिवन होती है कि ये 5 साल तक चलेगा, जब हम 5 साल बाद उसको मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं तो उसकी जो एक्सेप्टेड वैल्यू होती है कि ये इतने तक का सेल हो जाएगा, उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रैक्टिस करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से ये सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹45,000 ऑन July 1, 1980. Its scrap value was estimated at ₹5,000 and its useful life is 4 years. The accounting year of the company ends on June 30. It uses the straight line method for computing depreciation charge and allowance method for recording depreciation expense. ठीक है, अब सवाल ये कह रहे हैं कि एक कंपनी उसने मशीन खरीदी है 45,000 की जुलाई 1980 को। ठीक है, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 5,000 एस्टिमेट की गई है और उसकी यूज़फुल लाइफ हमें दी है 4 ईयर। सो जब अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग ईयर जब हमने कंपनी ने अपना क्लोज किया जून 30 को, तो इट यूज़ द यानी कि अब हमने उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड से और अलाउंस मेथड से।
सो रिक्वायर्ड में हमें दिया हुआ है गिव एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड एंड टू क्लोज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। और हमें रिक्वायर्ड में ये दिया हुआ है कि हमने यानी कि फाइंड ये करना है कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री हमने देनी है जर्नल में टू रिकॉर्ड एंड टू क्लोज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, इनके पहले 2 सालों की। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सो जिसने कि हमारा फॉर्मूला था एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। सो हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमारी कॉस्ट जो थी वो 45,000 थी, रेजिडुअल वैल्यू हमारी 5,000 थी। तो हम इसको आपस में सेपरेट करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से जो हमें एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स दी हुई थी। सो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू, ये जब हमने 45 से 5 माइनस की 40,000 डिवाइड बाय 4। सो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा 10,000। So let's record the annual depreciation expense, the and allowance for depreciation for the first 2 year। अब हम annual depreciation expense और allowance for depreciation expense for first year को रिकॉर्ड करेंगे। पीरियड से हम चार्ट बनाएंगे, पीरियड स्ट्रेट लाइन मेथड फार्मूला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सो पीरियड में बेसिकली जो हमारा यानी कि कंपनी का जो हमारा पीरियड शुरू हो रहा था वो हो रहा था हमारा 31 जुलाई से, ठीक है। सो कंपनी ने एंड कब किया था, जून 30 में। वो हमारा 1980 से शुरू हो रहा था और ख़त्म कब हो रहा था, जून में। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा वो 1981 से होगा। सो जून 30 1981 से हमारा पहला ईयर शुरू हुआ। सो अब इसका स्ट्रेट लाइन मेथड फार्मूला हम डालेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी 10,000 आई थी, वो सेम रहेगी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 ही आ जाएगी। जब हमने सेकेंड ईयर का फाइंड किया, जब जून 30 1982 हमारा सेकेंड ईयर होगा, सेम वही स्ट्रेट लाइन मेथड फार्मूला डालेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा 10,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जिसना कि पहले हमारा 10,000 था, जब हमने सेकंड में किया अलाउंस में हमारा एडअप हो जाएगा। सो 10 + 10 20 हो जाएगा हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अलाउंस। अब हम जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे फर्स्ट 2 ईयर्स की, ठीक है। सो डेट में हम यानी कि जून फर्स्ट ईयर की कर रहे हैं, जून 30 1981 की फर्स्ट ईयर की कर रहे हैं। पार्टिकुलर में आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 10,000 था तो वो 10,000 ही रहेगा टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर का हम कर रहे हैं, इनके जर्नल पुट कर रहे हैं जून 30 1982 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगेन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द सेकेंड ईयर। सो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जैसा कि देखें ये हम स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व कर रहे थे और स्ट्रेट लाइन मेथड में हम यानी कि जो हमारी डेप्रिसिएशन होता है वो सेम ही रहता है 1 साल का, ठीक है। सो हम जब हम इसमें जर्नल में पास करें फर्स्ट ईयर की, तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा कितना हुआ था 10,000, ठीक है। सो उसका अलाउंस भी हमने 10,000 लिखा है, ठीक है। सो अब इसमें बेसिकली हम जब सेकेंड ईयर कर रहे हैं जर्नल में दोनों एंट्रीज अलग अलग रिकॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। सो सेकेंड ईयर का जब हमने किया 1982 में, तो उसमें भी हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या था 10,000 था, तो अलाउंस भी क्या आएगा 10,000, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे टी अकाउंट की, तो उसमें जैसा मैंने पिछली स्लाइड में किया था कि मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो था वो 10,000 रहा था, दूसरे ईयर में भी 10,000 रहा था। लेकिन जब अलाउंस की बात की थी तो पहले में 10,000 तो दूसरे में एडअप हो गया था। जब हम टी अकाउंट की बात करेंगे तो उसमें हम एडअप कर लेंगे, लेकिन जर्नल में हम सेपरेट एंट्री पास करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो डेप्रिसिएशन के जो दूसरे मेथड हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लर्निंग वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।